सम्मानित अन्वेषक साथियों को तेजस्वी का नमस्कार। सम्मानित अन्वेषक साथियों, कल की बैठक में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुआ, जिसके दौरान हमारे विभाग के कई उच्च अधिकारी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, इस महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन मैम, राजेंद्र सर और गणेश सर आदि कई उच्च अधिकारी हमारी बैठक में रहे और पूरी दमदारी के साथ उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को रखा। जैसा कि आपको पता था कि बैठक में जाने से पहले ही मांग पत्र हमने आप सभी के सम्मुख रखा था। उन्हीं 4 मांगों को पूरी दमदारी के साथ रखा गया साथियों, और वो सभी चारों मांग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, कंचन मैम और प्रमुख सचिव अन्य अधिकारियों द्वारा नोट भी किया गया है। और सबसे पहले उच्च प्राथमिक ने अपना मांग रखा। पहला मांग अनुदेशकों को अनुदेशक के पद पे नियमितीकरण की बात रखी गई थी, वो भी मांग नोट हुआ है हमारा, और उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेने का बात कही गई है। अनुदेशकों का नवीनीकरण व्यवस्था स्वतः समाप्त कर स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू किया जाना, जिससे उनका शोषण न हो सके। इसके लिए भी शिक्षा मित्रों के तर्ज पर नवीनीकरण का व्यवस्था, स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था लागू करने की बात रखी गई। जो भी हमारी महिला अनुदेशिकाएं हैं, इनको ऐच्छिक जनपद में यानी कि ससुराल पक्ष में जनपद में जाने का मौका दिया जाए शिक्षा मित्रों के तर्ज पे एक बार। और उसको मैडम ने भी नोट किया और मैडम ने कहा भी कि ये जायज मांग है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और अनुदेशकों के इलाज हेतु भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का भी आदेश जारी किया जाएगा। कुल मिला के साथियों, मीटिंग अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही। आपकी जो मांग थी वो सारी मांगे रखी गई, और कुछ हमारे अन्य साथियों द्वारा भी कुछ मांगे जो छूटी थी इसमें वो भी रखा गया। प्रमुखता से 4 मांग रखी गई। चारों मांग पे सारे संगठन तैयार थे, एग्री हैं, सब कुछ है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय, सारे हमारे अधिकारी उसको नोट भी किए हैं। आप लोगों का मानदेय सम्मानजनक मानदेय होने जा रहा है, और इतना ही कहूंगा कि जितना हम और आप कल्पना नहीं किए थे उससे अधिक मानदेय आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है। दूसरी चीज कि 3 बिंदु जो हमारे मांग पत्र में थे, उन 3 बिंदु पे भी दीपावली के पहले आदेश जारी होने की पूरी संभावना है मेरे साथियों, और इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ मैं लगा रहा हूं, लगूंगा और आदेश भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि दिवाली के पहले हमारा आदेश आ जाए। साथियों, कल रात में लौटने में विलंब हो गया, जिसकी वजह से आप सभी को अपडेट नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और वहां पे तथाकथित नेता द्वारा कारवृत्ति की बात रखने को उनको मौका भी नहीं भी मिला, और हंसी के पात्र भी बने हो, और अधिकारियों द्वारा उनको सुनाया भी गया और बैठ भी गए शांति से। लेकिन राजनीति है, राजनीति चमकानी है, तो किसी तरीके से देवी माँ की फोटो का सहारा लेके किसी तरीके से फोटो कराया गया, जिस पर माननीय मंत्री जी ने भी एक बार रोका, लेकिन जब देखा कि देवी माँ की फोटो है तो उनको अवसर दिया गया। तो साथियों, गंदी राजनीति से बचनी चाहिए। और जो अनुदेशक नियमितीकरण की बात है, अनुदेशक नियमितीकरण की बात पहले भी मैंने बोला था आप सभी से कि उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ही आपका नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कराएगा। उसकी अलग जगा चुका हूं, उसकी अलग जग चुकी है साथियों, बहुत जल्द इस पर निर्णय भी होगा। और अब इस बिंदु पे भी आर पार की जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई भी लड़ा जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग संगठित रहें। हम सब एक हो चुके हैं तथाकथित नेता को छोड़ के, क्योंकि हमको चंदा नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, चंदा नहीं चाहिए, और जिसको चंदा चाहिए वो गंदी राजनीति के लिए अलग रहे। हमें कोई मेरे संगठन के ऊपर या हमारे अनुदेशकों के जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि गलत और सही की, तो आप उस बैठक में जो भी हमारे साथी गए थे, सूची है, उनका मोबाइल नंबर है, आप सभी ये वीडियो एविडेंस के तौर पर रख लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या बात सही तेजस्वी शुक्ला कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं पूरी हर स्तर से आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मांग मैंने रखा है वो मांग पत्र आप लोगों को सामने रखा, वही मांग पत्र वहां रखा, वही मांग वहां बोला भी हूं, और वही मांग नोट भी किया गया। माननीय मंत्री द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा साफ साफ कहा गया कि इस 4 मांग के अलावा और अन्य कोई मांग हो इससे इतर वो रखा जाए। तो साथियों, किसी के पास नहीं था। 1-2 पॉइंट पे हमारे
भोलानाथ पांडे जी भी ने बोला है, वो भी पॉइंट नोट किया गया है। संभवतः उस पर भी विचार किया जाएगा और बहुत जल्द इन 4 बिंदुओं पे आदेश जारी कराया जाएगा और आपका मानदेय सम्मानजनक होने जा रहा है साथियों। अभी तक आशा था कि हम लोग इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अनुमान से ज्यादा आपकी मानदेय की बढ़ोतरी होनी है, ये सुनिश्चित हो चुका है, जिसका अविलंब आदेश दिवाली के पहले पहले आ जाएगा। बस एक अपील, एक हाथ जोड़कर निवेदन है प्रदेश के अन्वेषक साथियों से कि आप सब नकारात्मक बातें बंद कर दीजिए बोलना और लिखना। सबसे बड़ी बात, आप ये सोचिए कि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हो चुका है उनके लिए, उनके पक्ष में नहीं विपक्ष में, उसके बाद भी वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो आप कई गुना उनसे ज्यादा मजबूत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत हैं, हर स्थिति में मजबूत हैं। आप लोग निराश मत होइए, हौसला न हारिए, ये मेरा आपसे वादा है। अनुदेशक नियुक्तिकरण की फाइल मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहा था कि मात्र एक लक्ष्य, एक मांग, एक राय है, अनुदेशक पद पे अनुदेशकों का नियुक्तिकरण। वो भी आपका बहुत जल्द आदेश भी जारी होगा, उस पद पर आप सुशोभित भी होंगे और सम्मानजनक जीवन यापन भी करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं। आप सभी हतोत्साहित बिल्कुल ना होइए, बहुत जल्द आपकी अच्छे दिन आने वाले हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पे, हमारे उच्च अधिकारियों पे हमें पूर्ण विश्वास है। आप उस बैठक में जितनी भी मांग मैंने रखी है, डीजी मैडम बैठी थी, डीजी मैडम के सामने मैं बोल रहा था कि मैम ये बात हमारी आपकी हो चुकी है। मैडम ने वहां उच्च अधिकारियों के सामने और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सामने भी उन्होंने हामी भरी है कि बिल्कुल ये मांग हमसे हो चुकी है, ये मांग हमारी जायज है और इस पे नोट किया जाए। तो साथियों, बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत पिक्चर क्लियर हो चुकी है और झूठी राजनीति, गंदी राजनीति, चंदा चोरी की राजनीति खत्म होने जा रही है। और रही बात उन नेताओं को, मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े नेता